बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ़ और सुरक्षित हो गए और हम भी सब बढ़िया हैं। तो शाम का टाइम है और आज मेरी माता श्री की तरफ से मेरे पास फरमाइश आई है कि बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए, तो राजमा और चावल तुम बनाओ। तब तुम जरा राजमा चावल बनाओ आज। और एक चीज़ और, अभी मेरे पास ना एक मैसेज आया है। जैसे आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ दे देती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तो 200 तो बहुत पहले ही हो गए थे, 2000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तो मेरे पास एक मैसेज आया है एक प्रोडक्शन हाउस की साइड से, वेदिका प्रोडक्शन करके है उनका नाम। तो बिग बॉस की कास्टिंग के लिए मेरे पास मैसेज आया है कि आप प्लीज़ अपना आपका प्रोफाइल देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है आपका, तो आप प्लीज़ हमें अपना डिटेल्स वगैरह शेयर करो, नेम एज वगैरह और 2-3 पिक्चर्स। तो मैंने शेयर करी है। तो मम्मी कह रही है कि तुम तो इतनी तेज़ हो कि तुम तो जाते ही। अब बताओ मम्मी, अगर मैं बिग बॉस में चली गई तब क्या होगा? पता नहीं। कह रही है कि तुम बिग बॉस में जाओगी तो तुम फाड़ दोगी लोग क्योंकि तुम इतनी तेज़ हो। नो दोस्तों, चलो राजमा बनाते हैं। बिग बॉस में जाना ना जाना तो कुछ वो नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ वैसे भी होती है। तो हम अपनी रूटीन लाइफ पे ही खुश हैं, हम अपनी रूटीन लाइफ के ही सेलिब्रिटी हैं। दोस्तों, मैं गई थी दीदी के साथ किसी काम से, तो अब मैं वापस आई हूँ और वापस आ करके मैंने ऑलमोस्ट इसका मसाला वगैरह सब रेडी कर लिया है। अब बस मैं इसके अंदर डालूँगी राजमा, ये देख सकते हो। अब मैं डालूँगी इसके अंदर राजमा और बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। अब जैसे लोग खड़े मसाले डालते हैं, मैं कभी खड़े मसाले डाल करके नहीं बनाती, ठीक है। सिर्फ टमाटर और क्या बोलते हैं आपका जीरा वीरा डाल करके बस मैं ऐसे ही छौंकती हूँ और कुछ नहीं। मैंने ना इसके अंदर राजमा वगैरह डाल दिया था। अब राजमा डालने के बाद थोड़ी देर में अब इसको ऐसे ही एक उबाल आने दूँगी और एक उबाल आने के बाद इसको लगा दूँगी ढक्कन। और जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे पास बाबा की कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, ताकि बाबा की याद में मैं खाना बनाऊँ। तो अभी जैसे भाग्य विधाता मूवी है, ये मैंने ऑन करके रखी हुई है ताकि बाबा की याद की वाइब्रेशन ना खाने के अंदर जाए। तो यहाँ चावल बन के रेडी हो गए। अभी एक उबाल आएगा तो अपना राजमा भी रेडी हो जाएगा, फिर फटाफट इसमें सीटी लगा दूँगी मैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलू, क्योंकि जो लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता, जो नहीं जानते हैं, भाई हमारे घर में आलू डाल करके ही राजमा छोले वगैरह बनते हैं। और जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसके अंदर मलाई डालूँगी स्वाद के लिए। इसके अंदर आलू डाल करके सीटी लगाने के लिए इसको ढक दिया है। तब तक के लिए हम कर लेंगे किचन को साफ़ सुथरा। तो किचन पूरी साफ़ कर दी है मैंने, और मीनवाइल चिट्टू पुट्टू कुट्टू यहाँ बैठ करके मम्मी पापा का वेट कर रहा है। और इसको देख लो, नो नो हाय, नो 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 नो, क्या है भाई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? चावल हो गया है, बस अब इसके होने का वेट है कि ये भी हो जाए तो फिर हम भोग लगाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जब भी कोशिश करती हूँ, जब भी मैं खाना बनाऊँ तब मैं बाबा की याद में बनाऊँ। तो यही होना चाहिए, जब हम खाना बनाएं तो हम भगवान की याद में खाना बनाएं। हम क्या करते हैं, हम खाना बनाते समय ना गाने चलाते हैं और गाने चला करके फिर हम खाना बनाते हैं। तो गाने चलाने सही है, मैं मना नहीं कर रही, पर कुछ ऐसा चलाओ जिससे सुन करके आपके दिमाग में कुछ अच्छा जाए। जब भी हम खाना पकाते हैं या कुछ भी हमारे लाइफ में चल रहा होता है तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि खाने में क्या खा रहे हो, खाना कौन पका रहा है। जो खाना पका रहा होता है ना, उसकी मनोस्थिति बहुत ज़रूरी होती है देखनी।
कि वो किस थॉट प्रोसेस से खाना पका रहा है। अगर उसका मन अच्छा है, खाना भी अच्छा बनेगा, खाने की वाइब्रेशंस भी अच्छी होंगी। अगर उसके मन में ही चिंता है, दुख है, टेंशन है, तो वो ऑटोमेटिकली खाने में भी जाएगा, क्योंकि पका रहे हो ना आप, कार्य कर रहे हो ना। तो जब भी खाना बनाओ, चाहे आप अपने भगवान के कोई भी गीत चला लो, है ना, किसी भी देवी देवता के आप गीत चला लो, चाहे आप कोई प्रवचन चला लो। जो बीकेज हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि बाबा की कोई भी आप पुरानी क्लास चला लो, मूवीज़ चला लो, तो कुछ ना कुछ ज्ञान आपके दिमाग में, बुद्धि में जाता रहेगा। और फिर वही ज्ञान की चीज़ें जब आप मनन चिंतन करते हो, तो फिर वो खाने में भी कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस जाती हैं। तो बस अब मैं बैठी हूँ और भाग्य विधाता मूवी भी देख रही हूँ। मैं कम से कम पता नहीं कितनी बार ये मूवी देख चुकी हूँ, पर मुझे इतनी अच्छी लगती है। चाहे मैं दादियों की मूवीज़ देखूँ, चाहे दीदी मनमोहिनी की मूवी देखूँ, चाहे बाबा की ही क्यों ना देखूँ, ब्रह्मा बाबा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पुराना यज्ञ इतिहास देखना। चलन में मतलब आप बोलो कि बुद्धि में ही वो चीज़ आ गई है। अब नॉर्मल मूवीज़ वगैरह देखने का मेरा मन नहीं करता, मैं खुद ही नहीं देखती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता उन सब मूवीज़ वगैरह में। अब मुझे ऐसी सब उसमें ही इंटरेस्ट आता है। और बहुत लोग बोलते भी हैं, अरे इस उम्र में क्यों कर रही है, इस उम्र में क्यों जा रही है, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो इसकी इंजॉय करने की लाइफ है। तो देखो आजकल के टाइम पे ना, इंजॉय का मतलब इंसान को लगता है आप बाहर जाओ, आप पार्टियाँ करो, है ना, आप सॉरी टू से आप ड्रिंक करो और ये सारी चीज़ें आप करो। इंसान को इंजॉय का मतलब आजकल के उसमें ये होता है, क्योंकि सारा यूथ ही वही चीज़ें कर रहा है। पर मेरे को मैं शुरू से ही एक चीज़ बोलती हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। मैं अपने घर में भी, अपनी फैमिली में भी, अपने मतलब ऑल ओवर पूरी फैमिली में देखा जाए, पापा की साइड, मम्मा की साइड, मैं बहुत डिफरेंट हूँ। जो दूसरे करेंगे वो मुझे नहीं करना। अब मेरे ही घर में डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, मैंने जर्नलिज़्म चूज़ किया। मुझे नहीं करनी थी ना वो डॉक्टरेट, मुझे नहीं बनना था ना इंजीनियर। हर 2 गली छोड़ के डॉक्टर, इंजीनियर आपको मिल जाएगा। तो मेरा वो माइंडसेट था कि मुझे अलग करना है। फिर अब स्पिरिचुअलिटी की बात आई, तो स्पिरिचुअलिटी लोगों को ये लगती है कि हम मतलब वानप्रस्थ अवस्था में स्पिरिचुअल आपकी जर्नी होनी चाहिए। पर वानप्रस्थ अवस्था में आकर के आप सारे अपने कर्म कर चुके हो, उस अवस्था में आकर के आप भगवान का नाम जप करो, तो आपके पास कितना समय है अपने कर्मों को सुधारने का? नहीं है। तो जब शुरू से ही वो हैबिट आप डालोगे, तो शुरू से ही आपके संस्कार वैसे बनते हैं। अब मेरे संस्कार वैसे इमर्ज हो चुके हैं, वैसे बन चुके हैं कि मुझे अब बाहर की पार्टीज़ एंड ऑल मेरे को नहीं अच्छी लगती। मैं जाती भी नहीं हूँ, मैं घर ही रहती हूँ। और अगर मैं घर हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेंटर जा कर के सेवा करके अपना टाइम स्पेंड करूँ। मुझे सेंटर जाना सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब सबसे ज़्यादा ही पसंद है। मेरे को नहीं पसंद आता कि मैं इधर उधर जाऊँ, इसके यहाँ जाऊँ, उसके यहाँ जाऊँ, या इस फलानी दोस्त के साथ घूमूँ, इस फलाने दोस्त के साथ घूमूँ। मेरे इतने दोस्त भी नहीं हैं, मेरे गिनती के 4 से 5 दोस्त होंगे, मेरे दोस्त भी नहीं हैं, उनसे भी फ़ोन पे बात हो जाती है। तो मेरी लाइफ में ये जर्नी बहुत मैटर करती है। इस जर्नी से मैं चेंज हुई हूँ, इस जर्नी से मेरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इस जर्नी ने मुझे बाकियों से अलग बनाया है। तो स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं होती। जितना जल्दी इंसान को ये अवेकनिंग हो जाए ना, उतना उसके लिए बेस्ट है। तो देयर इज़ नो एज टू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन, देयर इज़ नो एज टू जॉइन ब्रह्मा कुमारीज। सो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ जा कर के करो। ब्रह्मा कुमारीज नहीं भी करना, अगर बहुत मिथ है आप लोगों को कि ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, घर छुड़वा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 सीटें रास्ते में आ गई, अब मैं बंद कर रही हूँ इसको। अब देखा जाएगा जब होगा, जब खाना होगा तभी गर्म होगा। एक बारी खोल करके चेक कर लेती हूँ मैं, एक बारी सीटी निकल जाए ना फिर खोल करके चेक करती हूँ इसको। दोस्तों राजमा बनके हो गया है रेडी। मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डाली है ताकि स्वाद अच्छा आए, और
अब पता नहीं कैसा टेस्ट है, बाबा की याद में बनाया है तो अच्छा ही टेस्ट होगा। मैं अपने आप पे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती, बाबा ने बनवाया है, अच्छा ही बनवाया होगा। तो मैं क्या कह रही थी, स्पिरिचुअल जर्नी ऐड करने की कोई एज नहीं होती है। अब मुझे 4 साल पहले रियलाइज़ हुआ कि मेरे लाइफ में ना कुछ चेंज होना है, मेरे को चेंज होना है, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। मैं सही बताऊं तो, मैं इन पर्सनल अगर बताऊं, क्योंकि जो इंसान जिस अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है उसको पता होता है कि वो अपनी लाइफ कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे को ये लगता था कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं महान तो नहीं, मतलब मैं एक अच्छी एक पर्सनालिटी निकल करके आऊँ। तो जब मैं कांति नगर थी तब भी मैं बहुत मन करता था मेरा ज्वाइन करूँ, पर नहीं कर पाई मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैं आई तब फिर मेरे को पीछे ही सेंटर मिल गया। ज्ञान का परिचय, मतलब मेरे को परिचय तो मिल चुका था ब्रह्मा कुमारीज़ का, बट यहाँ पे आकर के मैंने पालना ली, मेरे को ज्ञान मिला। और ज्ञान भी दीदी ने इतने सहज तरीके से समझाया कि आज तक भी मेरे को ज़रा सा भी किसी चीज़ को लेकर के इफ़ बट नो, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बाबा ने मेरी डिक्शनरी में इफ़ और बट डाला ही नहीं है। मुझे पता है जिस दिन से मैंने ज्ञान लिया, ज्ञान मेरा 7 डेज़ का कोर्स ख़त्म हुआ, उस दिन के बाद से आज तक मुरली सुनती आ रही हूँ। हाँ, कभी कभी सेंटर जाना मिस होता है, पर खुद भी ऑनलाइन भी मुरली अवेलेबल होती है तो मैं पढ़ लेती हूँ। पर जितने भी बीकेज़ हैं जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, सेंटर जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सेंटर जाते हैं, हम दीदियों से मिलते हैं, दीदियों से जब मिलते हैं तब हम जब बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ और क्या सेवा हमें करनी है और क्या सेवा हम कर सकते हैं। तो मैं अपना ही अनुभव बताऊंगी। जब मैंने ज्वाइन किया तब उस टाइम पे हमारा व्लॉगिंग चैनल था, तो उसके 1-1.5 साल तक जब मैं छोटे छोटे व्लॉग्स बनाती थी, जब मैं वहाँ जाती थी, तो उसके बाद जब मैंने जन्माष्टमी का व्लॉग बनाया यहाँ नीचे जब हुई थी, तब उसके बाद दीदी ने मुझसे बोला मीडिया की सेवा के लिए, मतलब पूरे सबके इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। तब से मेरी सेवा जो चल रही है सोशल मीडिया की, वो अभी तक भी बाबा ने बहुत अच्छी सेवा मुझे दे रखी है। साइड बाय साइड और भी सेवाएं चलती रहती हैं। तो जितना मैं दीदियों के साथ रहती हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है और उतना ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है। क्योंकि देखो, ये नहीं होता कि घर छुड़वा देते हैं या फिर आपको शादी नहीं करने देंगे, आप ऐसे बन जाओगे। अपने घर में बैठी हो ना, मेरा ही घर है ना, किसी और का घर तो नहीं है ना। तो घर में रहते, गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान कैसे ले सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हो, ये ज्ञान हमें वो सिखाता है। ये कोई हठ योग नहीं है, ये कोई आपको जंगलों में नहीं जाना, ये कोई आपको हिमालय नहीं चढ़ना, ये कोई आपको पानी के अंदर नहीं बैठना। आप अपने घर में अपने बिस्तर पे बैठ करके परमात्मा को याद करो, बस इतना सा सहज काम है। अपना दिनचर्या सही रखो, पवित्रता अपने अंदर धारण करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो। आजकल बहुत चीज़ें हैं, बहुत दुख है लोगों के पास, और बहुत लोग हैं जिनको मैंने देखा है जिनसे कभी एक टाइम पे काफ़ी अच्छे संबंध थे, पर आज वो लोग, उनका एक डिफरेंट साइड देखने को मिलता है। तो अगर मैं ज्ञान में नहीं होती तो मेरे को लगता हे भगवान, ये तो मेरे इस संबंध में था, ये तो मेरे उस संबंध में था। पर अब मुझे देख करके पता, जब मेरे को ज्ञान की पराकाष्ठा हुई, मुझे ज्ञान का पता चला, तब मेरे को पता चल गया कि वो, देखो हम सब एक एक्टर हैं और ये जो वर्ल्ड है ये एक, आप लगा लो ये एक्टिंग का स्टेज है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेज। हम एक्टर्स हैं, हम अपनी एक्टिंग बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं, हम ड्रामा के अनुसार चल रहे हैं। जो हमारी लाइफ है, जो ये सारा वर्ल्ड है, ये एक ड्रामा है। दिस इज़ अ वर्ल्ड ड्रामा। इसमें एक्टर्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मतलब लोग पैदा होते हैं मरते हैं। तो मेरे को वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि ठीक है, ड्रामा है, ड्रामा में उसका पार्ट वैसा है, उस एक्टर का पार्ट वैसा है। तो
क्यों सुधारना, नहीं सुधारना, कोई बात नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही है। जब उसको बुद्धि सही होगी तब हो जाएंगी चीज़ें से। किसी के पीछे पड़ने से, किसी के लिए कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम ना ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा है ना, जब ब्रह्मा कुमारी हम में आते हैं तब हमें ना एक कहावत कही जाती है, मांगने से मरना भला। तो किसी से मांगो मत कि मुझे प्यार दो, मुझे केयर दो, मुझे अटेंशन दो। बाबा ने हमें इतना उच्च पद दिया है, स्पेशली कुमारियों को, कि हर चीज़ बाबा ने सबसे पहले हमें रखा है। क्यों? क्योंकि हम पवित्र हैं, ठीक है। और जब हम पवित्र हैं, हमें सबसे पहले रखा गया है, तो कहीं ना कहीं बाबा ने वो प्रिंसेस वाली फीलिंग हमें दी है कि हम प्रिंसेस हैं। तो प्रिंसेस हो गए, किसी के आगे हाथ थोड़ी ना फैलाएंगे कि हमें प्यार दो, हमें अटेंशन दो, हमें केयर दो। सिर्फ प्यार, अटेंशन, केयर बाबा से, और किसी से नहीं चाहिए बाबा। और ये किसी की मुझे प्यार, अटेंशन, केयर चाहिए ही नहीं। बस जिससे मिलो, हंस के मिलो, शुभ भावना दो, शुभकामना दो, दैट्स इट। किसी से कुछ लेने का है ही नहीं। ले लिया तो कार्मिक अकाउंट बना लिया, तो वो बनाना ही नहीं है। तो स्पिरिचुअल जर्नी ऐड करने की कोई एज नहीं होती है। जिन्होंने भी मेरे को मतलब मेरे को तो नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही तीखी मिर्च हूँ, तो मेरे को नहीं बोला उन्होंने। मम्मी पापा को बोला कि अभी से क्यों कर लिया, अभी तो कोई ऐसी उम्र नहीं है। अब अगर स्पिरिचुअल जर्नी मैंने ऐड नहीं करी और मेरे से पूरे जीवन भर विक्रम होते रहे, तो एंड में जाके धर्मराज के डंडे तो मुझे खाने हैं ना, मेरे हिस्से के डंडे कोई और थोड़ा ना खाएगा। पर यही सही एज में इंसान संभल जाए, उसको ज्ञान मिल जाए, पवित्रता अपवित्रता के बीच का फ़र्क पता चल जाए, तो धर्मराज के डंडे तो नहीं खाएगा। जिससे लोग अभी भी डरते हैं, भगवान मरने के बाद हम नरक में चले गए तो भुनना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। बाबा ने एक सहज लाइन बोली है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और जिनको आप देखते हो ना, ब्रह्मा बाबा है, वो भगवान नहीं है, वो आदि पिता हैं, जिनके अंदर निराकार परमात्मा का प्रवेश हुआ था। उन्होंने निराकार परमात्मा ने उनको उनकी 60 वर्ष की आयु में चुना था ताकि वो ज्ञान सुना सके। बहुत लंबी हिस्ट्री है, पर हम ब्रह्मा बाबा को आदि पिता के रूप में देखते हैं। और पॉइंट ऑफ लाइट मैं दिखाती हूँ आपको। पॉइंट ऑफ, ये जो हमारे रूम में लगी है, ये होती है पॉइंट ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं शिव बाबा, इनको बोलते हैं शिव बाबा का चिन्ह, क्योंकि शिव बाबा क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो इस पॉइंट ऑफ लाइट से होता है। और इस पॉइंट ऑफ लाइट ने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश किया था, जिन्होंने हमें पालना दी, जिनको हम आदि पिता बोलते हैं। तो जो मेन हमारे फादर हैं, गॉड फादर हैं, वो ये हैं, सुप्रीम फादर शिव। तो इसमें किसी बाबा को नहीं पूजा जाता, इसमें किसी की पूजा नहीं करनी होती, हम किसी बाबा को नहीं जा कर के वो कर रहे, कोई बाबा नहीं है इसके अंदर। बाबा सिर्फ निराकार परमात्मा है हमारा, और हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा हैं। ब्रह्मा बाबा को इसलिए हम उनकी कोई भी फ़ोटो वगैरह इसलिए होती है ताकि हमें यज्ञ इतिहास पता चले कि शिव परमात्मा उनके अंदर आए थे। इतना बड़ा यज्ञ इतिहास है ना, एक वीडियो में बताऊंगी नहीं समझ पाओगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके यज्ञ इतिहास एक एक चैप्टर में लेकर के बैठूंगी कभी और समझाऊंगी आप लोगों को, तब आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होगी कि ब्रह्मा कुमारी कौन है, इनका क्या कर्तव्य है। मीनवाइल मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो चलो देखते हैं। एक तो मेरा गला खराब है, पता नहीं क्यों, ठंडा पानी पी रही हूँ ना इसलिए, अब नहीं पीऊँगी। अरे मुझे तो आवाज़ आई थी आने की, आ नहीं है क्या? अरे हटो शिरो बीच में से, कब जाओगी? बच्चे सदियों की सृष्टि में देव पद पाने के लिए अपनी मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो।
और ये शुद्धि नहीं तो किसी दिन बनाऊंगी एक अच्छी सी वीडियो यज्ञ इतिहास के ऊपर कि ब्रह्मा कुमारी कौन है, इनका क्या पर्सपेक्टिव है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं ये तो ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ भाई, आपके दिमाग में कचरा होगा तो वो तो वॉश करेंगे ही ना वो तो वॉश होगा ही ना, पर कोई ब्रेन वॉश नहीं है। जब देखो आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लोगे ना, आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी सी बात है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। बाकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी मेरी चल रही है, टच वुड। और जिसके साथ सर्वशक्तिवान है उसको किसी चीज़ से डर नहीं लग सकता। इतना तो मैं खैर अपने लिए बोलती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। लौकिक पिता तो है ही मेरे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पर अब 4 साल पहले जन्माष्टमी वाले दिन मेरा अलौकिक बर्थडे होता है, जिस दिन मैंने ज्ञान सुनने के लिए हामी भरी थी। जिस दिन मैंने ये सोच लिया था कि हाँ अब मुझे बाबा का बनना है, हाँ अब मुझे ज्ञान सुनना है, तो उस दिन मेरा अलौकिक बर्थडे होता है। तो 4 साल हो गए मुझे, मैं 4 साल का बच्चा बन गया हूँ बाबा का। मैं वैसे बहुत पुराना बच्चा हूँ, मैं अपने आप को ये बहुत सम्मान में लेकर के आती हूँ, बहुत थिंकिंग करती हूँ कि मैं अभी, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं इससे पहले भी बाबा की ओम मंडली में थी और मुझे निश्चय है कि मैं थी, तभी ज्ञान को मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। मुझे बाबा की पॉइंट्स समझ में आते हैं कि हाँ अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ और बाबा ने कहीं कुछ बोला है किसी मुरली में या किसी भी हमारे ब्लेसिंग कार्ड्स में, वो कहीं कुछ लाइन ऐसी मैंने पढ़ ली जिसको देख करके मुझे लगा कि यार मैंने शायद वो चीज़ गलत करी थी, तो मैं उस चीज़ को सुधारने का बहुत ट्राई करती हूँ। तो बाबा के लिए प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अपने पेरेंट्स से भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ। और देखो यहाँ कोई किसी को किसी से नहीं छुड़वाता। हाँ, हम एक वर्ड होता है मोह और माया, जिसको हम माया जाल और मोह भी बोलते हैं। तो मोह किसी चीज़ से नहीं रखना, किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो कुछ भी हमारा नहीं है। माता पिता से मेरे को मेरे मदर और फादर से बहुत प्यार है। मैं उनको उस नज़र से देखती हूँ कि वो भी एक आत्मा है, वो भी बाबा के बच्चे हैं। हाँ, उनका पार्ट ऐसा है कि वो भी ज्ञान में नहीं है, पर मेरे को उतना भरोसा है कि वो भी ज्ञान में चलेंगे और बस जल्दी से वो भी ज्ञान में चले, हमारा घर और अच्छा हो। हमारा घर बहुत अच्छा है, बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की भी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सबकी ब्लेसिंग्स हैं। हमारे देवी देवता जो हैं और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी भी ब्लेसिंग्स है, सबकी ब्लेसिंग्स है। बुरा समय हर किसी का आता है, हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक डाउनफॉल देखता है और धीरे धीरे आप उस चीज़ से आगे बढ़ते हो, पर उस डाउनफॉल में आपका साथ कौन देता है वो मैटर करता है। तो मेरे साथ हमेशा मैं बोलती हूँ मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो मेरे बाबा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोलती, मैं सीधे बाबा के पास जाती हूँ। बाबा ये हो गया, बाबा ऐसे हो गया, बाबा ये, बाबा वो। बच्चा हो ना छोटा बाबा का, तो इसलिए हर चीज़ जा कर के, जैसे छोटा बच्चा जा कर के बताता है ना मम्मी को, वैसे ही मैं बाबा को जा कर के बताती हूँ, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा। तो बाबा का इनोसेंट बच्चा हूँ, बाबा का सिकी लदा बच्चा हूँ। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी बाबा के बहुत प्यारे इनोसेंट सिकी लदे बच्चे हैं। बाबा हर मुरली में बोलते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, तो मीठे भी हैं, सिकी लदे भी हैं और बाबा के बच्चे भी हैं, है ना, बाबा के बच्चे हैं। बस तो मैं कभी बनाऊंगी वीडियो इस चीज़ को लेकर के। मैंने खैर अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, पर लोगों को मेरी हॉरर स्टोरी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ब्रह्मा कुमारी जर्नी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है रे। पर मैं ब्रह्मा कुमारी जर्नीज़ पे बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि आज रात को शूट करना है मुझे कुछ, तो मैं यही शूट कर लेती हूँ एक वीडियो, ताकि अब पता चले लोगों को चीज़ें।
मुझे लगता है मम्मी पापा आ गए तभी ये लोग ना इतना भौकी भौकी कर रही हैं। दोस्तों खांसी ज़्यादा हो रही है, दवा लेके सुधारेंगे इसको। आ गए हैं। डर जाती है एकदम से। हाय, ये क्या लाई है? आई क्रीम तुम्हारे लिए। आई क्रीम, गला खराब है, आई क्रीम खाऊंगी। किसने मना किया? बन गया? हाँ, खाना बन राजमा गया? बन गया, चावल? चावल भी बन गया। चलो फिर खाएंगे और फिर ब्लॉग का एंड करेंगे। क्या तुम्हारे लिए फली लेकर आई हूँ मैं, गवार की फली लाई हूँ, घिया लाई हूँ, मुझे बनाया भिंडी लाई हूँ। भैया तो बिया बिया भिंडी को बिया ओ भिंडी घिया को बिया और मैं घिया को भिंडा गिंडा। क्या है यार, फली लेकर के आई हो। टमाटर लाई हो, टमाटर। तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया और राजमा अच्छा बना था, राजमा और चावल दोनों ही काफ़ी अच्छे बने थे। तो अब करते हैं इस व्लॉग का एंड। मम्मी को राजमा पसंद नहीं आया, ऐसे मुंह बना के घूम रहे। आपको पसंद आया? हाँ मेरे को पसंद आया, मैंने खा लिया। तो मेरी मम्मी थोड़ा सा मास्टर शेफ़ है ना, तो थोड़ा उनको नहीं पड़ता है दूसरे के हाथ का, तो ठीक है वैसे अच्छा बना था। तो अब करते हैं व्लॉग का एंड। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रूपालीज़ वर्ल्ड।